हेलो। ये टाइम वो टाइम है जब वापो की स्थिति बनी रहती है, जुलाई अगस्त सितंबर। स्कूल में कोचिंग में भी क्लास सिलेबस ऑलमोस्ट खत्म होने वाला रहता है। और जब 12th में हो आप, और सिलेबस सब तरफ खत्म होता है, और जेई मेंस के आप एस्पायरेंट हैं, अब जनवरी में होना है। इस समय तक सिलेबस खत्म होने से एक प्रेशर आता है कोचिंग में कि मेरा तो कुछ नहीं हुआ। तो इसमें एक प्लान मैंने सजेस्ट किया है जो आपको हेल्प करने वाला है। और ये प्लान सबके लिए वैलिड है जो सिंसियरली अभी तक एक पर्टिकुलर प्लान को फॉलो करते हुए उनके नोट्स प्रॉपर हैं, टेस्ट प्रॉपर हैं, परफॉर्म प्रॉपर कर रहे हैं। और जो लोग ऐसे हैपेजर्स पढ़ते रहे, टॉपिक कर लिया, टेस्ट दिया, हो गया अच्छा, फिर टेस्ट दिया, हो गया, टॉपिक वाइज हो गया, फिर एग्रीगेट टेस्ट अगर हुआ तो उसमें मार्क्स नहीं अच्छे आ रहे हैं, ठीक है, तो उनके लिए ये तो बहुत ही ज्यादा यूजफुल होगा। और ऐसी कंडीशन में लगता है कि सब कुछ भूल गए हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर कब पढ़ाया गया था, केमिकल बॉन्डिंग कब पढ़ाया गया था, केमिकल इक्विलिब्रिया, आयनिक, ये सब दिमाग में घूमने लगता है। और केमिकल बॉन्डिंग तो चलो कंसेप्चुअल है। ये इसमें जो है, आप सोचते हो कि सितंबर से हम स्टार्ट करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, जुलाई से स्टार्ट करेंगे। ये टाइम ऐसा आ गया है कि आपको ये प्लान फॉलो करना ही है। अगर आपके पास कोई फुल फ्रूट प्लान है, आप फॉलो करो, परफॉर्म कर रहे हो, तो इट्स वेरी गुड। बट नहीं है तो आप, इससे बहुत बड़ा हेल्प मिलेगा आपको। एंड आई होप इट विल बी रियली हेल्पफुल। इसमें क्या स्ट्रेटजी है, जनवरी लास्ट में होना है, ठीक है। और इसको जो मेन हमारा कोर होना चाहिए ये है कि एनटीए का सिलेबस है, और मॉक देना है। यही हमारी स्ट्रेटजी है। पर इसके दौरान जब आप स्टडी प्लान करो तो आपका सिलेबस भी 100% कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें जो है, इसको हमने 4 पार्ट में तोड़ा है, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही आपको रेस में बनाए रखेगा, ठीक है। सितंबर जैसे फाउंडेशन, फाउंडेशन क्या है अभी मैं बताता हूँ, ठीक है। और इस तरह से आप याद कर लें, रख ले दिमाग में, क्योंकि यही महीने हैं। आप ये मत सोचो कि हो जाएगा अपने आप से, मैं ये कर लूं वो कर लूं। रैंडम चलते रहोगे तो लास्ट में चीजें अपने आप होंगी, क्योंकि एग्जाम का टाइम फिक्स है, एग्जाम का ड्यूरेशन फिक्स है, सब कुछ फिक्स है। आप कभी डिले अब नहीं कर सकते, अब नहीं तो कभी नहीं, ये सोच के चलना। अगर कभी होगा भी तो आप रैंक लूज करोगे, सिलेक्शन में कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज होगा, लेकिन ये अभी एकदम बेस्ट टाइम है, ठीक है। दूसरा, अक्टूबर कवरेज के लिए रखो आप, ठीक है। नवंबर में मॉक और कंसोलिडेशन, दिसंबर बहुत इंटेंसिव करना, जनवरी में टेपर करना। टेपर ये सारे क्या है, ये अभी मैं समझाता हूँ बहुत अच्छे से, बहुत ही हेल्पफुल होगा, ठीक है। और बिल्कुल इसी को आप फॉलो करें। और मैं फिर से फोर्स नहीं कर रहा हूँ, जिसका अपना कोई प्लान है और उसको फॉलो कर रहा, परफॉर्म कर रहा है, इट्स वेल गुड। और ये प्लान सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है कि आपको, हो सकता है आपने तैयारी अच्छी की हो, अभी ऐसा फील हो रहा हो कि सिलेबस अब तो अपनी पकड़ में नहीं है, कोई टेस्ट हुआ उसमें मार्क्स खराब आ गए तो डाउन हो गए, टेस्ट हुआ मार्क्स अच्छे आ गए तो अप हो गए, अप एंड डाउन लगा रहेगा। और खासकर इस टाइम पे ऐसे लगता है कि यार नहीं हो पाएगा, फिर से कोई पढ़ा दे। नहीं, ये सब नहीं सोचना है, हो तो पाएगा ये मान के चलना है, और करना ही है। जनवरी में एग्जाम होना, करना है। तो ये प्लान आपको हमेशा उस पाथ पे बनाए रखेगा, ठीक है। आप ये भूल जाओ कितना याद है कितना नहीं याद है, इस प्लान को आप फॉलो करते जाओ, और देखेंगे आप लास्ट में इससे आप बेस्ट करके आएंगे जो आपका है। देखिए, सितंबर हमने इसको फेज 1 किया है। फाउंडेशन स्पीड हमने क्या बोला, फाउंडेशन हर किसी का अपना तीनों सब्जेक्ट में एक ऐसा सेक्शन होता है, पार्ट होता है जो आप एग्जाम में उसको सॉलिड करोगे, उसको फाउंडेशन में मानता हूँ। जैसे मैकेनिक्स, फिजिक्स में इन जनरल मैकेनिक्स कंसेप्चुअल है, उसमें प्रैक्टिस कर लो, उसको अभी सॉलिड कर लो, जो भी क्वेश्चन कहीं इधर उधर अच्छे किए थे, क्योंकि उसके क्वेश्चन आपके करने हैं, और वो थोड़ा मोटिवेट भी करता है, आपको बोर नहीं करता है, तो बना रहता है उसमें, ठीक है। और बाकी मैकेनिक्स का फ्लेवर ऐसा भी है कि आपको फार्मूले वार्मूले इतने ज्यादा नहीं याद करने हैं। बाकी जो सेक्शन है इस समय होता क्या है, लोग उसमें आ जाते हैं कि थर्मो इजी है, वेव इजी है, ऑप्टिक्स इजी है, मॉडर्न इजी। हाँ, इजी है भाई, लेकिन दे नीड कंटिन्यूअस रिवीजन ऑल्सो, अदरवाइज आप भूल जाते हो, क्योंकि दे आर नॉट लाइक मैकेनिक्स, दे आर लॉट ऑफ फार्मूला ऑल्सो। कैलकुलस ऐसे है, कैलकुलस मतलब इट्स अप्रॉक्स मैथ्स, तो हमेशा खेलते रहते हैं, कैलकुलस के क्वेश्चन आसानी से हो भी जाते हैं। और वो जनरली इन जनरल हो सकता है कुछ लोगों का डिफरेंट हो सेक्शन, बट ये एक होता है पोर्शन, किसी क्वेश्चन निकाल लेंगे, ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री आप जो कि उसके क्वेश्चन, फिजिकल केमिस्ट्री क्वेश्चन हमेशा इजी आते हैं। इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में उल्टा लोग सोचते हैं, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में आप उतना भरोसा नहीं करोगे जितना फिजिकल केमिस्ट्री में करना चाहिए। इसमें प्रैक्टिस करना है आपको, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना है। क्या प्रैक्टिस करना है, जब आप न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करो उसमें मिस्टेक ना हो सॉल्विंग में, क्वेश्चन हमेशा फॉर्मूला बेस्ड होगा, जेई मेंस में हमेशा फॉर्मूला बेस्ड होगा, आपको कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में यू नीड लॉट ऑफ रिवीजन, इनऑर्गेनिक रखना पड़ता है उसको, तो अभी बिल्कुल फाउंडेशन वाले मत रखना, ठीक है। ऑर्गेनिक में यू नीड लॉट ऑफ प्रैक्टिस, कंसेप्चुअल होता है उसमें, इसलिए मिस्टेक्स बहुत होते हैं, निगेटिव मार्किंग बहुत आती है, इसलिए उसको हमने फाउंडेशन में नहीं रखा है, ठीक है। और ये मिनी मॉक और टू सेक्शनल, देखो आप कहीं कोचिंग कोचिंग में पढ़ रहे हो तो ठीक है, आज के टाइम में इसके लिए टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो विल बी गेटिंग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं टेस्ट डाल दिया करूंगा,
लिंक दिया हुआ वेबसाइट का भी। इट्स वेरी इजी। मिनी मॉक एंड 2 सेक्शनल। मिनी मॉक का मतलब जैसे समझ लो कि आपने 20 क्वेश्चन के 3 सेक्शन आपने कर लिए हैं। बोल दो भाई मैकेनिक्स, कैलकुलस, फिजिकल केमिस्ट्री का मुझे 20 क्वेश्चन का 1 घंटे का टेस्ट बना के दे दो, मॉडरेट जेई लेवल का, उसको मैं मिनी मॉक बोलूंगा। ठीक है, तो सेक्शनल, आप सेक्शनल जानते हो, सेक्शनल बताने की जरूरत नहीं है। ये सितंबर वाला पार्ट, इसमें हमने कुछ नया नहीं बताया, ये सारी चीजें आप पढ़ चुके हो। ठीक है, और नहीं भी पढ़े हो तो एक बार रिवाइज कर लो, रिकॉल। ये बिल्कुल मत सोच के चलना कि पढ़ा नहीं है, कुछ नहीं आता है। जो भी आपने आप आज तक पढ़ा है, भागते भूत की लंगोटी सही, उस तरह से आप इसको लेके चलोगे। नेक्स्ट अक्टूबर में, अक्टूबर में क्या करेंगे भाई? क्या है? अक्टूबर अब हमारा आता है सिलेबस की तरफ से। क्या सिलेबस कवरेज के हिसाब से ही आप इस पे चलोगे, इधर उधर नहीं भटकना। एनटी का सिलेबस अगर आपके पास नहीं है, नहीं रखा है, फालतू का इधर उधर किताबों को रेफर करके सिलेबस कवर करो तो सबसे बड़ा मिस्टेक है। फोकस से आप डाइवर्ट हो रहे हो। फोकस से डाइवर्ट होने का मतलब रैंक लूज हो रहे हो, कर रहे हो, या फिर सिलेक्शन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसमें अगेन स्टार्ट अल्टरनेट डे, सेक्शनल और फुल मॉक। अब सोचोगे सर इतना कहाँ पॉसिबल है? भाई टाइम निकालना पड़ेगा। अगर नहीं है, इतना टाइट इसलिए रखा है कि अगर आप 100% नहीं फॉलो कर रहे हो, 60% भी कर रहे हो, तो यूल बी गेटिंग सर्टेन रिजल्ट। माई एम इज दैट। तो हमेशा तैयारी, एक इस पूरे जो फिलोसफी इसके एक अंडर करंट ये है बच्चे की, हमेशा अंडर एस्टिमेट, बहुत लिबरल प्लान मत बनाओ। ठीक है, कंजर्वेटिव बनाओ कि अगर वो पूरा फॉलो ना हो तब भी आपका अच्छा हो। कि पहले से मान के अच्छा चलो एक कर लेंगे यार, एक कर ले, पता जीरो हो क्या, 10 मान के चलोगे तो कम से कम 5-6 तो होंगे ही। तो दैट्स व्हाई आई हैव रिटन दिस, क्योंकि आपको और भी ऑब्लिगेशन है, स्कूल है, कोचिंग का वर्क होगा, ये सारी चीजें हैं। हाँ, नवंबर में ये टाइम है, अक्टूबर नवंबर का ये भी फेस्टिव टाइम होता है, दशहरा, दीपावली, ये सारी चीजें आती हैं। तो इस बार डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड, दैट विल गिव यू ऑलमोस्ट 1 मंथ, बिलीव मी। अगर डिस्ट्रैक्ट होगा तो 1 महीना चला जाएगा, क्योंकि रिदम टूटने पे सब कुछ गायब हो जाता है। ठीक है, जो चैप्टर बचे हैं उसको 15 नवंबर तो खत्म ही कर लेना, कुछ भी हो जाए। ठीक है, मॉक टेस्ट आप कपा सकते हो, इधर उधर मार्केट में बहुत पड़े हुए हैं, बहुत भागने की जरूरत नहीं है। यूआईक्यू लगा लो, कोचिंग में मिल जाएंगे। ठीक है, एंड इफ यू वांट तो मैं बना के अपने इस पे वेबसाइट पे डाल दूंगा। इट्स वेरी इजी आज के टाइम में, एआई के टाइम में। तो फेज फेज थर्ड क्या है? इंटेंसिव इसको बोलते हैं। इंटेंसिव में दिमाग भी आपका एकदम इंटेंस कर देना है। मीन्स व्हेन यू आर सॉल्विंग समथिंग, कंफर्ट जोन में नहीं रहना। इंटेंसिव का मतलब समझना। इंटेंसिव जो वर्ड हमने यूज किया है, इसका मतलब हर चीज टाइम बाउंड करना है। 20 क्वेश्चन है तो 1 घंटे में आप केमिस्ट्री का कोशिश करो, उसको अटेम्प्ट कर रहे, सॉल्व में अटेम्प्ट करो। मीन्स यहाँ पे होना चाहिए अटेम्प्ट का एटीट्यूड। आपने चैप्टर उठाए 5, तो इतने टाइम में मैं इसको खत्म कर लूंगा, रिवीजन इसके ऊपर 20 क्वेश्चन कर लूंगा, 60 क्वेश्चन कर लूंगा 2 घंटे 3 घंटे के हिसाब से। तो ये होना चाहिए। इंटेंसिव का मतलब यहाँ पे आपको बिल्कुल वो सेट कर देता है एग्जाम मोड में। ठीक है, जनवरी, जनवरी सबसे खतरनाक है यहाँ पे आपको। इसके बाद इसमें आप एग्जाम फेस करने वाले, यहाँ पे आप इंटेंस किए हो उसको टेपर। टेपर का मतलब क्या है? थोड़ा लाइट करना है। लाइट करने का मतलब जैसे एग्जाम में आप जाते हो, नए क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, आप 3 घंटे में एकदम बिल्कुल लग के काम करते हो, बट मैं पूछूंगा आपसे, अभी यही पूछूं तो आप मॉक दो, घर पे बैठ के पढ़ो, जो स्ट्रेस फील होता है वो 3 घंटे में नहीं होता, आप भूल जाते हो। दैट आई कॉल इट रिलैक्स मोड। आप इंटेंसिव हो बट रिलैक्स हो, यू आर नॉट इन स्ट्रेस। ठीक है, आप मॉक दो, लाइट रिवीजन होना चाहिए, और आपकी स्लीप हैबिट, ये सारी चीजें एग्जाम के हिसाब से करो आप, ये जरूरी है। धीरे धीरे दिन में अगर सोते हो तो कोशिश करो जिस समय एग्जाम होता है उस समय मत सो। ठीक है, और फाइनलाइज लॉजिस्टिक्स। जो लोग घर से बाहर रह रहे हैं, पीजी में रह रहे हैं, कहीं और रह रहे हैं, तो उनके लिए ये एक बड़ा इशू होता है, तो पहले से आप फाइनलाइज कर लें, क्योंकि लास्ट मोमेंट में कोई दिक्कत आ गई, आप बीमार हो गए तो दैट पूरा उस पर पानी फिर जाता है। ठीक है, अब इसमें अब छोटी छोटी चीजें दी हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है, बट आपको ये फॉलो करना चाहिए। जैसे हमने मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे नहीं रखा, थर्सडे, फ्राइडे। ठीक है, और चीजें लिखी हुई हैं, तो आपको वेंसडे को रख लो टेस्ट के लिए, सैटरडे फुल मार्क, और संडे एक एक दिन कम। हमने बोला हमेशा कंजर्वेटिव चलो, 6 दिन का वीक लेके चलो, ना हो तो समझ रहे हो, और वेंसडे बीच में रखो, ब्रेक मिल जाए। इस तरह से वीकली प्लान बना सकते हो आप। डेली शेड्यूल, ये सब तो आपको देख लो, हेल्प हो जाए तो इट्स गुड थिंग। तो ये फॉर्मेलिटी है, बनाया है कुछ लोगों ने, बच्चे पूछते हैं, डिमांड करते हैं कि सर डेली कैसे पढ़ें, कब क्या पढ़ें, सब्जेक्ट प्रियोरिटी भी हमने, इसको आप देख सकते हो। ठीक है, आपकी कुछ है प्रियोरिटी पहले से, तो उसको प्लीज मत डिस्टर्ब करें, ये चीज नहीं डिस्टर्ब। पूरी प्लानिंग जो हमने बताई है आपको, केमिस्ट्री का है ये। ठीक है, हाँ ये पार्ट जो है यहाँ पर, हाँ तो भी मैं बता रहा था कि जो प्लानिंग आपको बताई वो इंपॉर्टेंट है। वीकली शेड्यूल, डेली शेड्यूल, ठीक है, वो आप डेली बनाओ और उसको फॉलो करो। ठीक है, सितंबर में क्या करना है? स्टार्टिंग ऑफ फाउंडेशन को वीक करना है, स्ट्रॉन्ग करना है, वीक नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि आप मान के चलते हो कि यार ये तो किया हुआ है, मैकेनिक्स हो जाएगा, कभी नहीं, पहले उसको करो, खत्म करो, उसको सॉलिड करो फाउंडेशन, तभी तो ऊपर बिल्डिंग बनेगी। फिर इसमें जो हमने माइलस्टोन और केपीआई
फालतू फैंसी वर्ड हमने यूज कर दिया, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, वो आता नहीं इसलिए शॉर्ट कर दिया। अब देखो इसमें आपका हाँ, जब आप इस तरह से टेस्ट दे रहे होंगे ना तो इम्प्रूवमेंट दिखना चाहिए। ठीक है। जैसे सितंबर में हमने बेसिक्स स्टेबल मिनी मॉक ले रहे हैं, तो एक्यूरेसी एक्यूरेसी की बात हो रही है। एक्यूरेसी सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि परसेंटाइल आता है, मान लो पेपर टफ आ गया, इजी आ गया, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन से आप मेजर मत करो कि कितना परसेंट हम अटेम्प्ट करेंगे। एक्यूरेसी अगर आपने अटेम्प्ट किए तो उसमें कितने सही हुए, तो 60% इसमें, तो उससे कम नहीं होना, जिससे कम हो रहा है तो आप फिर से रिजिक करो, क्वेश्चन देखो कौन से गलत हुए, उस टॉपिक को वापस देखो। ठीक है। कंपोजिट टेस्ट जब हुआ, देखो कंपोजिट और अलग अलग जब सेक्शन के टेस्ट होते हैं ना, तो दोनों के दो पहलू हैं। मान लो एक चैप्टर का टेस्ट हुआ, एटॉमिक का टेस्ट हुआ अकेला, और जीओसी का टेस्ट हुआ, और केमिकल बॉन्डिंग का हुआ, एक एक चैप्टर के टेस्ट हुए, कंप्लीट मॉक टाइप का है। वो डिफिकल्ट है और इजी भी है। इजी किस लिए है, क्योंकि आप खूब बढ़िया से पढ़ के जाओगे। ठीक है। नहीं पढ़ के गए, लाइट मोड से गए, जैसे आपने केवल कॉन्सेप्ट पर रखा, तो उसमें क्या होगा कि यू विल बी गेटिंग, एक ही चैप्टर है तो आपको घुस घुस के छोटे मोटे फालतू जगह के भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे थोड़ा आपको समझना होगा, ट्रिकी है। जब पार्ट टेस्ट हो रहा हो, किसी चैप्टर का हो रहा हो, एक चैप्टर का हो रहा हो, तो वो जो है जेई मेंस को रेप्लिकेट नहीं करता है, बिल्कुल नहीं करता है। ठीक है। वो आप रिवीजन टेस्ट ले सकते हो। आई डोंट कॉल देम एज मॉक टेस्ट और एनी पार्ट मॉक टेस्ट, तो फालतू क्या है। ठीक है। जब सारे चैप्टर होते हैं ना, तो आपके पास एग्जामिनर के पास भी ऑप्शन उतने नहीं होते हैं, एक दो चैप्टर से एक क्वेश्चन, कुछ चैप्टर छूट जाते हैं। ठीक है। तो वो अच्छे टॉपिक को उठाता है, अच्छे टॉपिक से क्वेश्चन देता है। लेकिन एक ही चैप्टर अगर पूरे पेपर में आ रहा है, तो आप समझो गंदगी भी होने वाली है उसमें। तो आप, जो बंदा पढ़ के नहीं गया उसका तो खराब होना है, कुछ ना कुछ क्वेश्चन हमेशा छूटेंगे उसमें, गंदे क्वेश्चन भी आएंगे। लेकिन जो पढ़ के गया, एक दिन की बात है, एक चैप्टर को पढ़ना आसान है, तो आप पढ़ के जाके दे दोगे, मैनेजेबल है, टाइम मैनेजमेंट यहाँ पे हो जाएगा। बट ये एग्जाम वाला नहीं है, एग्जाम में आप फेल कर जाओगे, एक गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि वहां पे आपको हर एक चैप्टर, मतलब 70 80 90 चैप्टर जो है आपको रिवाइज करने हैं टोटल, तो वो पॉइंट लेके चलना है। ठीक है। तो जैसे जैसे सेक्शनल हुआ, कंपोजिट हुआ, सेक्शनल हुआ और मॉक होती, ये बढ़ना चाहिए। क्यों बढ़ना चाहिए, क्योंकि आप अगर रेस में हो, सिंसियरली पढ़ रहे हो, मतलब आपके फंडामेंटल्स सही हो रहे हैं, तो आप उस तरह से रट नहीं रहे हो, बहुत ज्यादा रगड़ नहीं रहे हो, आप लाइट समझते हुए चीजों को जा रहे हो, तो जब कंपोजिट होता जाएगा आपका परफॉर्मेंस बढ़ेगा। आपने एटॉमिक का एक चैप्टर किया, उसमें एक गंदा सा कहीं मिलिकन सॉइल एक्सपेरिमेंट है, किसी पगले कोचिंग वाले ने क्वेश्चन बना दिया, तो वो कभी आने वाला नहीं, लेकिन आप तो पलट जाओगे। लेकिन जो केवल एटॉमिक रगड़ के गया, वो तो करके आएगा। ठीक है। ऐसे दो तरह के स्टूडेंट होंगे, एक जब कंपोजिट होता जाएगा, मॉक होता जाएगा, तो उसका ड्रॉप होता जाएगा, और दूसरा वाला जो फंडामेंटली स्ट्रांग रहेगा, हो सकता है उसका कवरेज इतना ज्यादा ना हो, उसने फालतू के इधर क्वेश्चन ना लगाए हो, तो जो कंपोजिट हो जाएगा उसका परफॉर्मेंस बढ़ता जाएगा। तो आप बहुत ही सिंपल सी बात है, पर बहुत ही ट्रिकी और इम्पोर्टेंट है। तो आई होप, लेट्स सी, और कोई स्लाइड है बनाया है, थैंक। तो आप इसको फॉलो करें, और आई होप कि इट विल हेल्प यू, सबके लिए हेल्प करेगा। तो आई बी कमिंग विद मोर वीडियो लाइक दिस, और आपके एग्जाम की जर्नी अगर नहीं की है तो शुरू कर दो। अब ये नहीं बोलने से कोई फायदा नहीं होना कि जब जब जागे तभी सवेरा, नहीं, अब जब अब जागोगे इसके बाद ना, तो कुछ ना कुछ लूज करोगे। तो अभी एकदम स्टार्ट कर दो। सितंबर सोचा रहा होगा, सितंबर में भी चला गया 12 दिन। तो ऑल द बेस्ट, स्टार्ट योर प्रिपरेशन नाउ।